साईं। भाग्यश्री, जो तुम बचपन में चाहती थी वो आज भी तुम्हें मिल सकता है। भले ही देर लगे, लेकिन ऐसा इंसान जो तुम्हारी आई का भी ख्याल रखे, जो तुम्हारी कुंडली के कारण नहीं, तुम्हारे गुणों के कारण तुम्हें चुने, जिसे चुनने का अधिकार तुम्हें भी हो। ये सब मुमकिन है, लेकिन उसके लिए तुम्हें लौटना होगा भाग्यश्री। भाग्यश्री, साईं जो बोल रहे हैं वो पता नहीं होगा भी या नहीं, लेकिन इस वक्त ये कोई समाधान लेकर नहीं आए हैं। मैं तुम्हें समाधान देता हूं। ये पहले महीने की तनख्वाह अग्रिम भुगतान कर रहा हूं। इसे जाकर अपनी आई को दे दो, उनकी अभी की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी का फैसला लोगों की बातों से डर के किया था, उन्हें तो अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन क्या तुम अपनी गलती को ना मानकर अपनों और अपने सपनों दोनों का त्याग कर दोगी? साईं, अब सच कह रहे, मैं भटक गई थी। आई ने आज तक मेरी हर गलती नजरअंदाज की। मेरे कारण लोगों ने उन्हें कितना सुनाया, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। और उनकी एक गलती के कारण मैं उन्हें छोड़ के निकल पड़ी। एक बूढ़े से ब्याह देना कोई छोटी गलती नहीं, एक अपराध है। साईं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर वो वाकई सच होती तो अब तक तुम्हें कोई लड़का मिल गया होता। ये बात तुम भी समझती हो कि समाज की सोच कैसी है, और समाज तुम्हारा मूल्य कभी नहीं समझेगा। समाज समझे ना समझे, लेकिन मेरी आई वो पहली इंसान है जिसने मेरा मूल्य समझा है। मुझे आई के पास लौटना है। जिन पैसों से तुम्हारी आई का पूरा जीवन सुधर सकता है, उसे ठुकरा कर तुम। पैसे नहीं, मुझे आई तक बस उतना प्यार पहुंचाना है जितना प्यार उसने मुझे किया है। बस उतना काफी है आई के लिए। सही, मुझे आई के पास लेकर चलिए। अब भी समय है, चाहो तो तुम सब भी मेरे साथ चल सकते हो। नहीं साईं, हम यहाँ खुश हैं। हाँ साईं, हम सब यहाँ खुश हैं। हाँ साईं, हम भी यहाँ खुश हैं। हाँ, मुझे भी नहीं जाना है। जवाब मिल गया आपको। सच? ये जानते हुए भी कि आज भी तुम्हारे अपने तुम्हारी राह देख रहे हैं। किसी के आई बाबा उसके लिए चिंतित हैं, तो किसी के बच्चों की मुस्कान छीन ली गई है। ये सब जानकर भी तुम खुश हो? साईं, आप मेरे प्रेम सैनिकों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही नहीं है। ये लोग यहाँ खुश हैं
इस बात को मान क्यों नहीं लेते आप? और वो तो तुक्के से आप भाग्यश्री की सेना में शामिल होने से पहले लेने आ गए, इसलिए इसका मन बदल गया। अगर इसने एक बार प्रेम से ना अपना ली होती तो आप इसे भी यहां से नहीं ले जा पाते, क्योंकि तब तक इसे समझ आ गया होता कि सच्ची खुशी बंधनों से मुक्त होने में ही है। अगर प्रेम सैनिक सच में आजाद हैं, तो क्या इन्हें यहाँ के बंधनों से मुक्त होने का अधिकार भी है? यहाँ से जाने की आजादी भी है, किसी भी जरूरी कारण से अपने परिवार से बात करने की आजादी है। और अगर इन्हें यहाँ वो खुशी ना मिल रही हो तो क्या अपना मन बदलने की आजादी भी है? क्योंकि पूरी आजादी तो वही है। मेरा मतलब था यहां से कोई जाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि जहां इंसान के सारे सपने पूरे हों, जहां कोई बंधन ना रहे, वहां से कौन जाना चाहेगा? हाँ, हमें नहीं जाना है। हाँ, मैं भी नहीं जाना चाहता। मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ साई, मुझे भी नहीं जाना। हाँ सही, हम भी नहीं जाना चाहते। हाँ, मैं भी खुश हूँ, मैं नहीं जाना चाहता। हम में से कोई नहीं जाना चाहता। जो अपनी इच्छा से यहां रहना चाहता है वो रहे, लेकिन तुम में से अगर ऐसा कोई है जिसके साथ गलत हो रहा है और वो सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, तो मैं उसकी मदद के लिए अवश्य आऊंगा। चाहे कोई कितना भी रोके, विनायक शिर्के चलो बेटी। ये हुई ना बात। हरिओम। सरकार, ये उस टेंडर के पेपर्स हैं जिसे पाने के लिए सारे मिल मालिक हाथ धो के पीछे पड़े हैं। अगर ये ऑर्डर हमें मिल जाए तो हमारा मुनाफा कई गुना बढ़ सकता है। चांदी ही चांदी हो जाएगी हमारी सरकार। हरिओम हरिओम। तो बलवंत जी, इसमें उलझन क्या है? जो अधिकारी स्वीकृति देंगे उन्हें यहाँ बुला लीजिए, अच्छे से खातिरदारी करेंगे, आदर सत्कार करेंगे उनका, उसमें क्या है? नहीं सरकार, वो इतना आसान नहीं है। बहुत बड़े लोग हैं वो, उनसे मिलने के लिए हफ्ता हफ्ता पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और आपको क्या लगता है सिर्फ हम ही खड़े हैं कतार में? नहीं, सभी मिलों के मालिक लग चुके होंगे अफसरों को पटाने में। हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। सरकार, ऐसे मैंने सुना है जो अपने सतेश्वर महाराज है ना, उनकी जगह जगह पर पहचान है। अरे वो तो उस फकीर को भी मात नहीं दे पाया, हमारे किस काम आएगा वो? सुना है वो लड़की, क्या नाम है उसका, भाग्यश्री,
वो फकीर उस सतेश्वर के सामने सामने उस लड़की को समझा बुझा के उसकी प्रेम सेना में शामिल होने से उसे रोक के अपने साथ वापस ले गया और सतेश्वर मुंह देखता रह गया। ऐसे आदमी से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? हरिओम, यही तो बात है बलवंत जी। आप हर दिशा में अपनी बुद्धि दौड़ाते हैं और प्राप्त कुछ नहीं होता। और मुझे देखिए, एक ही दिशा में सोचता हूं मैं और सही जगह पे पहुंच जाता हूं। ये देखिए, देखिए, मैंने कुछ अपने विश्वसनीय लोगों को भेजकर सतेश्वर का इतिहास पता कर लिया। वाह 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 सरकार, ये तो नहले पे दहला है। हरिओम। अब देखिए सतेश्वर को कठपुतली बनाकर कैसे नचाते हैं। उस फकीर के युवा भक्तों को सतेश्वर के पास भेजेंगे और आप अपना काम निकलवाते रहिए उससे। हरिओम, जीत पक्की। चिंता मत करना, साईं सब ठीक कर देगा। लेकिन मैंने तो सुना है उस सेना से आज तक वापस कोई भी नहीं लौटा है। आई मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था। अगर तू चली जाती तो मैं जी नहीं पाती। आई मुझे भी माफ कर दो। आई मैं आपके प्यार को नहीं देख पाई। धन्यवाद साईं, मुझे मेरी बेटी वापस लौटाने के लिए। मुझे मेरी बेटी से माफी मांगने का मौका दिया आपने साईं। धन्यवाद। साईं, मैं भी आई से माफी मांग सकी आपके कारण। सब ठीक हो गया है साईं। चंपा, वहां से दरी लाना तो। अब ठीक है, अब कचरा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कचरा तो वही है ना, इसे तो फेंक देना चाहिए। ढकने से क्या होगा? सुना, माफी मांगना भी समस्या को ढकने के समान है। आपको उसे साफ करने की जरूरत है ताकि दोबारा ऐसा ना हो।
माई, अपनी बेटी की जल्दी शादी करने की इतनी क्या जरूरत है कि इसका रिश्ता किसी के भी साथ जोड़ दे? क्या माता पिता का यह फर्ज नहीं है कि अपने बच्चों को उनकी जरूरतों को समझें, उनके लिए सही जीवन साथी चुने? क्या हुआ अगर देर लग रही? माई, रिश्ते तो ईश्वर बनाता है और उन्हें मिलाता भी वही है। जब सब राम जी कर रहे हैं तो हम क्यों डरें, क्यों धीरज खोएं? मैं तो ये मानता हूं कि अगर ईश्वर पे विश्वास रखना है तो पूरी तरह रखा जाना चाहिए। उसमें प्रश्न नहीं होने चाहिए ईश्वर से कि क्यों तुम्हारे मन का नहीं हो रहा है, क्यों देर लग रही है। सिर्फ ये विश्वास होना चाहिए कि मालिक सब देख रहा है और जो हमारे लिए बेहतर होगा मालिक वही होने देगा। मैं समझ गई साईं, जिसमें इसकी खुशी होगी वही होगा। तुझे जो करना है कर, तेरी शादी तेरे मर्जी के बिना नहीं होगी। आई मैं भी आपको कभी ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। आई मैं भी काम करूंगी, जैसे आपने मेरी शादी के लिए पैसे जमा किए हैं वैसे मैं भी आपके भविष्य के लिए पैसे जमा करूंगी, ताकि शादी के बाद भी आपकी मदद करती रह सकूं। राम जी भला करें। बाकी सब अभी नहीं आए। साईं, भाग्यश्री अकेली नहीं आई है, उसके साथ आप हमारे लिए उम्मीद लेकर आए हैं। अल्लाह मालिक। साईं, मैंने मिल जाना शुरू कर दिया है। लेकिन तुम खुश नहीं। नहीं साईं, मेरा मन तो वास्तुकला के ख्यालों में ही लगा रहता है। मुझे पता है मुझ में हुनर है, लेकिन मौका क्यों नहीं मिलता है साईं? केवल बड़े वरदान बड़ी तपस्या के बाद ही मिलते हैं। तुम यहाँ तुम्हारे आई बाबा के लिए रुके हो, उनकी सेवा करके तुम्हें उनका और राम जी का जो आशीर्वाद मिलेगा वो ऐसा वरदान है जिससे तुम बहुत बड़े वास्तुकार बनोगे। साईं, भगवान करे जल्दी ही ऐसा हो जाए। ये उदी दिन में 2 बार अपने आई बाबा को दे देना। जी साईं, धन्यवाद।
हम जानते थे यहाँ बिजली गिरने वाली है। पहली बार द्वारका माई आए, स्वागत है तुम्हारा। आओ। शरबत पियोगे? मुझे जवाब चाहिए। मेरा असली नाम कैसे जानते हैं आप? इंसान का चेहरा पढ़ना सीख लो तो किसी को भी जानना आसान हो जाता है। सीधे मुद्दे पे आते हैं साईं। मेरा असली नाम जानने से क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत करता हूँ, और ऐसा आप कुछ साबित भी नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो डरते क्यों? मैं किसी से नहीं डरता। यहां तुम्हें तुम्हारा डर ही ले आया। डर? मेरा डर मुझे यहाँ लाया है। चलिए, इतना जानते हैं तो ये भी बता दीजिए कि मुझे किस बात का डर है? अपने अतीत का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.